क्या तुम्हें लगता है लड़के अपने साइज को लेकर के इनसिक्योर फील करते हैं, और क्या लड़कियां सीक्रेटली जज करती हैं जब कोई लड़का जल्दी सेक्स फिनिश कर देता है? सोसाइटी है उसमें ये चीजें कभी इतनी खुल के बात नहीं करी। क्लीन शेप बॉय पसंद आते हैं नीचे। कभी कभी हमें भी फील होता है कि यार सी उनका क्लीवेज कितना अच्छा दिख रहा है, उसके जो बिग एस है वो कितने सुंदर लग रहे हैं। Hey guys, what's up? Welcome back to our new video। आज का जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट विच इज स्वप्निल। आई थिंक स्वप्निल अंकित टीवी पे बहुत टाइम बाद आ रही है, और अंकित एंड स्वप्निल पे जो हमारा व्लॉगिंग चैनल है उस पर हम लोग वीडियोस डालते रहते हैं रेगुलरली। तो अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप वो सब्सक्राइब करो। एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऑकवर्ड मेन प्रॉब्लम्स की। लड़कियों का उन प्रॉब्लम्स के लिए क्या पर्सपेक्टिव होता है, वो क्या सोचती हैं उन ऑकवर्ड मेन प्रॉब्लम्स के बारे में। तो यही सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे हिसाब से इंडियन बॉयज ओपन क्यों नहीं होते हैं सेक्स या परफॉर्मेंस प्रेशर जैसे टॉपिक्स पर? सो आई थिंक जस्ट बिकॉज द वर्ड इज इंडियन, हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये चीज़ें कभी इतनी खुल के बात नहीं करी एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कल्चर, जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर कई जगह अब होने लगे हैं, बट इनिशियल स्टेज में या फिर अगर आप ओल्ड ईयर्स की बात करूँ उस टाइम पे पेरेंट्स का एक अपना एक बाउंड्रीज होती थी बच्चों से, लाइक उनके से स्टडीज़ के बारे में बात करते थे। किसी से अगर हम रेगुलर बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में तो डेफिनेटली हमें उसके बारे में और पता चलता है। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो है वो है कंजर्वेटिव इशू, जिसपे हम अपने पेरेंट्स या फिर किसी भी फ्रेंड से बात करने में इस चीज़ में हिचकिचाते हैं क्योंकि वी आर नॉट much open about it। एंड सबसे बड़ी बात कि स्कूल में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा वर्स है। जो भी बायोलॉजी में जो सेक्स वाला चैप्टर होता था उसको स्किप करा देता था। साथ साथ पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को ये नॉलेज देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या लड़कियां सीक्रेटली जज करती हैं जब कोई लड़का जल्दी सेक्स फिनिश कर देता है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 90% लोग समझते हैं इस चीज को कि हो सकता है दैट्स नॉट द डे, मे भी कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक लड़का नर्वस भी हो सकता है, लड़कियां खुद नर्वस या लड़का जब बॉयज डूइंग समथिंग तो हो सकता है लड़का खुद या लड़की खुद ऐसा फील कर रही हो तो वो खुद ही समझ आता है। क्योंकि क्या होता है कई बार ना हम अपने चेहरे पे वो चीज़ दिखाते नहीं है, बट आई थिंक एज अ मैन वो लोग समझ जाते हैं कि ओके शी इज मे बी इसको हर्ट हो रहा है या फिर शी इज नॉट लाइकिंग इट, सो दैट वुड बी द रीजन। बट कुछ लड़कियां होती हैं जो नहीं समझती हैं, उनको लगता है कि नहीं यार इट हैज टू बी प्रॉपर, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या लड़कियों को क्लीन शेव बॉय पसंद आते हैं नीचे, मतलब कि प्राइवेट पार्ट के अराउंड पे पूरा क्लीन शेव, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता? काशी क्यों आ रही है? गुड क्वेश्चन। पर ये भी अपना पर्सपेक्टिव है। व्हाट डू यू प्रेफर? आई हैव नो आंसर। अरे मतलब इट ऑल डिपेंड्स, लाइक कभी आपका मूड अचानक से बन जाए फॉर एग्जाम्पल एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो ये दोनों साइड्स हो सकता है। व्हेन यू आर सो मच क्लोज टू ईच अदर तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन हाँ जब आप फर्स्ट टाइम हो या फिर डेफिनेटली देन आई थिंक इट शुड बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक फीमेल हाइजीन इशू जो तुम्हें लगता है कि ज्यादा बॉयज समझते ही नहीं है? आई थिंक दैट्स द 4 days द पीरियड जब होते हैं तो मे बी हो सकता है या तो लड़कियों को मतलब एज अ वुमेन आपको उसको पूरा बताना चाहिए कि क्या एक्चुअल में होता है आपके साथ, सो दैट दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा क्यों ऐसा आप कर रहे हो, चिड़चिड़े क्यों हो, आपका मूड स्विंग है, आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ एक्चुअली मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है। जब स्वप्निल के पीरियड आते थे तो मुझे नहीं पता था कि उसको इतने मूड स्विंग्स होते हैं। वो क्या करती थी, किसी भी बात को पकड़ती थी और लड़ना शुरू हो जाती थी। मतलब कि वो समझ नहीं पा रही है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वो परेशान है, उसको दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती थी और मैं भी लड़ना शुरू हो जाता था और हमारी बहुत गंदी लड़ाई हो जाती थी। मतलब कि हम एक हफ्ते तक बात ही नहीं करते थे। फिर देन आई स्लोली गॉट टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई पीरियड्स चल रहे हैं एंड उसको ये मूड स्विंग्स होते हैं। तो जब भी उस टाइम उन 4 दिनों में लड़ती है, कुछ भी फालतू की बात करती है ना, मैं इग्नोर करता हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है इसका मूड स्विंग हो रहा है। तो जब भी वो दिन आते हैं ना आसपास, मैं समझ जाता हूँ अच्छा मूड स्विंग हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बोलते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या तुम्हें लगता है लड़के अपने साइज को लेकर के इनसिक्योर फील करते हैं, और क्या उन्हें करना चाहिए इनसिक्योर फील? मेरे को नहीं लगता कि उनको ये फील करना चाहिए, बिकॉज ऐसे तो हमारे वुमेन में भी है। कभी कभी हमें भी फील होता है कि यार सी उनका क्लीवेज कितना अच्छा दिख रहा है, उसके जो बिग एस है वो कितने सुंदर लग रहे हैं, बट तो हमें इनसिक्योरिटी नहीं होती बिकॉज एवरी बॉडी एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट। कल को मतलब भगवान ना करे कल को आप बीमार पड़ गए, किसी वजह से आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है खराब हो गई या डैमेज हो गई, लाइक किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया फॉर एग्जाम्पल, उसके ब्रेस्ट को हटा दिया गया, तो क्या आप उस पर्सन को लाइक करना बंद कर दोगे? नहीं करोगे, राइट? सो मुझे लगता है कि जो ये टॉपिक है इनसिक्योरिटी, दैट शुड बी रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया में इमोशनल या ज्यादा
एक्सप्रेसिव लड़कों को कम मर्दाना क्यों माना जाता है? मतलब कि अगर वो रोते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं तो उनको बोलते हैं यार ये लड़का नहीं है, मतलब कि ही इज़ नॉट अ मर्द। वो एक्चुअली क्या है मैं बताती हूँ, मेरे को जो फील होता है हमने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, अपने डैड्स को देखा होगा, तो हमारे डैड्स कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे कोई भी चीज़ें, या अगर वो ज़्यादा गुस्सा होते तो गुस्सा कर लिया उन्होंने। हमारे माइंड में एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि डैड इज स्ट्रांग। उसकी वजह से क्या है कि आज के टाइम पे हम जिस जैसे किसी को देखते हैं वो लड़का ज़्यादा रो दिया या एक्सप्रेस कर दिया कि यार मेरे को बहुत बुरा लगा, तो सोचते यार कैसा है, कैसा इंसान है, इसको क्यों बुरा लग रहा है, लड़कों को तो बुरा लगना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से दिस इज रॉन्ग। अभी से ही उनके दिमाग में भर दी जाती है कि यार लड़के रोते ही नहीं है, तो जब वो एक्सप्रेस करते हैं बड़े होकर के या वनरेबल फील करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है अराउंड द सोसाइटी। सो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बॉयज़ को स्कूल में कंसेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में सिखाया जाना चाहिए? आई थिंक उसकी एक एज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये नहीं कि आप 5th क्लास में ही बच्चों को ये इंट्रोड्यूस करा दो टॉपिक, आप 12th के बाद, 12th में डेफिनेटली ये टॉपिक होना चाहिए, बिकॉज 12th के बाद ही जो आप कॉलेजेस में जाते हैं, राइट? बट मेरे ख्याल से 12th से पहले ही लोग आजकल वर्जिनिटी लूज करने लग जाते हैं। 16-15 इज द एज नाउ डेज। इस समय पे कंसेंट का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंड 16 इज द एज कि जब आप कॉलेज में जा रहे होते हो, मतलब कि ऑफकोर्स 10th के बाद। मैं वही बोल रही हूँ, 10th 12th के अराउंड ये होना चाहिए टॉपिक। उससे पहले डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो। हाँ, इट इज रिक्वायर्ड, बट क्योंकि 10th के बाद या तो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में मूव हो जाते हैं या दूसरे जगह सिटी में मूव हो जाते हैं, देन डेफिनेटली दिस टॉपिक शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। एंड कंसेंट पता होना चाहिए, लड़की ने हाँ बोला है तो ही हाँ होगा, ना बोला है तो मतलब। सेम गोज़ फॉर बॉयज आल्सो, कि आप लड़कियां भी पूछ सकती हैं कि आर यू। लड़कियां भी क्या करती हैं ऐसा जबरदस्ती लड़कों के साथ? हो सकता है okay. हो सकता है, मतलब कंसेंट दोनों साइड से होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, इट्स नॉट अबाउट कि आप जस्ट लड़की से ही पूछ रहे हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, तुम्हारे हिसाब से इंडियन कपल अभी भी अपनी सेक्स लाइफ के बारे में ओपनली बात करने में ऑकवर्ड फील करते हैं, क्यों? किसी और से तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन आपस में यू शुड बी वेरी ओपन अबाउट इट, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक। आप बस कह रहे हो कि ठीक है यार उसको पसंद है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक वी शुड। अच्छा, क्या तुम सेक्स लाइफ के बारे में अपनी फ्रेंड्स से बात करती हो? हाँ, मजाक मस्ती में तो थोड़ा बहुत चलता है, बट हम इतना डीप नहीं जाते, डिटेल में डिस्कशन नहीं करते। हाँ, ये पूछ रहे थे आज किया था क्या, लाइक दिस, नॉट इन दैट कि हाउ इट वाज डन, समथिंग लाइक दैट। ओके गाइस, तो ये थे कुछ ऑकवर्ड मैन प्रॉब्लम जो कि हमने जाने स्वप्निल के पर्सपेक्टिव से, मतलब कि एज ए फीमेल उसका क्या पर्सपेक्टिव होता है लड़कों की प्रॉब्लम के बारे में। आई होप कि इससे थोड़ी अवेयरनेस मिली होगी आप लोगों को, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हुई होंगी, क्या सोचती हैं लड़कियां आसपास हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्वप्निल फॉर कमिंग एंड सबको बताने के लिए अपना व्यू। सो थैंक यू सो मच। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू सून द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।